हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉमर्स 11th क्लास का अकाउंट पढ़ेंगे और अकाउंट में भी आज लेक्चर नंबर 3 है। तो अकाउंट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसका आज तीसरा लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि एसेट्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन सीखे थे, कितने टाइप्स का होता है। तो इसको जा कर के प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। लायबिलिटीज़ क्या होता है? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, यानी आपका ऑब्लिगेशन है कि आप किसी थर्ड पार्टी को या किसी भी पर्सन को आप पेमेंट करने वाले हैं, उसी को बोलते हैं लायबिलिटीज। जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अमाउंट को वापस करना होगा, पे करना होगा, तो ये आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। अगर आप किसी से उधार सामान परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर, तो उसको पैसा कुछ दिनों के बाद पेमेंट करना है, तो ये भी आपके लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, जैसे रेंट अभी ड्यू हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं किए हैं, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि लायबिलिटीज कितने टाइप्स का होता है। तो लायबिलिटीज भी नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज होता है। जैसा कि हम लोग एसेट्स में भी देखे थे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स की तरह ही नॉन करंट लायबिलिटीज होता है और नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होता है जिसका पेमेंट विद इन अ लेस दैन 1 ईयर हम लोग करने वाले हैं, यानी 1 साल से कम समय में ही जिस लायबिलिटीज का भुगतान करना है, पे ऑफ करना है, उसी को करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? वैसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना है। जैसे अगर 5 साल के लिए या 10 साल के लिए बैंक से लोन लिए तो वो लायबिलिटीज क्या होगा, नॉन करंट। और अगर बैंक से या कहीं से भी पैसा उधार लिए 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना के लिए, क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज। अब देख लेते हैं कि नॉन करंट में भी होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जैसा कि मैंने बताया कि लंबे समय के लिए लोन ले रखे हैं या डिबेंचर, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को पेमेंट करना है टैक्स, अभी बाकी है पेमेंट करना, लायबिलिटीज है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होता है? अमाउंट सेट साइड करते हैं, अमाउंट को साइड करते हैं किसी भी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए, जिसके लिए प्रोविज़न बना लेते हैं। तो ये अगर 1 साल से अधिक समय के लिए बनाए हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहला क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, यानी बोरोविंग यानी लोन लेंगे, कहीं से पैसा इकट्ठा करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल से कम समय के लिए भुगतान करना है, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग। ट्रेड पेबल्स क्या होता है कि अगर हम लोग कहीं से क्रेडिट पर सामान परचेज कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो जिसे क्रेडिटर्स, उसका भुगतान 2 महीना, 6 महीना के अंदर करना होता है, तो ये ट्रेड पेबल्स बोलते हैं, यानी करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा जो बचेगा अदर करंट लायबिलिटीज में। और प्रोविज़न अगर कम ईयर के लिए, 1 साल से कम समय के लिए करेंगे, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक टर्म देख रहे हैं कि अकाउंटिंग में ये सब टर्म क्या यूज करते हैं। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब समझ में आ गया। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो भी बिजनेसमैन जितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसी अमाउंट को बोलते हैं कैपिटल। सिंपल एक लाइन में, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, जो भी बिजनेस का मालिक है वो पैसा बिजनेस में लगाएगा, उसी को कैपिटल बोलते हैं। सेल्स क्या होता है? सेल्स को हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं। जो चीज़ का बिजनेस है
उस बिजनेस का जो गुड्स सेल करेंगे, सेल करके जो पैसा आएगा उसी को हम लोग सेल्स बोलते हैं। सेल्स के बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू भी सेल्स ही होता है, यानी रेवेन्यू को भी सेल्स बोलते हैं। यानी जितना भी आपका जो बिजनेस है, जो गुड्स है, गुड्स का सेल करेंगे उसी सेल को ही हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज क्या होता है? जो भी आप अमाउंट खर्च करते हैं इनकम को अर्न करने के लिए, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10,000 का गुड्स खरीदे, उसको 15 में बेच दिए, तो 15,000 रेवेन्यू हो जाएगा। और जितने का सामान खरीदें, कितने का? 10,000 का, वो एक्सपेंस हो जाएगा और 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब बताइए, जब तक सामान हम लोग परचेज नहीं करेंगे तब तक सेल कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्निंग कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए एक्सपेंस का मतलब होता है कि अर्निंग करने के लिए जो भी अमाउंट खर्च करते हैं उसी को एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है जनरली स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लायबिलिटीज फॉर सम बेनिफिट। यानी कोई भी अमाउंट एक्सपेंस करते हैं कुछ लायबिलिटीज को जनरेट करने के लिए या कोई फिक्स्ड एसेट्स को जनरेट करने के लिए, उसी को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे मशीनरी खरीदे, तो मशीनरी खरीद करके आपके पास एक मशीनरी आ गया, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स आ गया, उसको लंबे समय तक यूज करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी सिंपल सा अगर लाइन में समझें तो जो भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में खर्चा जो करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट क्या होता है? अभी अभी हमने समझाया कि बिजनेस में जो भी सेल परचेज करेंगे, तो जितने का सेल करेंगे माइनस कर दीजिए जितने का परचेज किए, प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लिए ना कि 10,000 का आपने क्या किया है? परचेज किया है, या 1,000 का परचेज किए, सेल कितना में किए? 1,500 में, तो 500 क्या दिख रहा? प्रॉफिट। क्लियर है? इसके बाद है गेन और फिर है लॉस। अब गेन क्या होता है? ये भी तो प्रॉफिट के जैसा लग रहा है, लेकिन अगर जो रेगुलर नेचर का नहीं है, जो प्रॉफिट रेगुलर नेचर का नहीं है, उसको हम लोग गेन बोलेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है कपड़े का, तो कपड़ा बेचने और ख़रीदने से जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्नीचर बेच दिया, या लॉटरी आपका लग गया, या अगर आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वहाँ से डिविडेंड या इंटरेस्ट मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। क्योंकि वो गेन क्या है? आपका इनकम तो है, प्रॉफिट उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बिजनेस आपका नहीं है। बिजनेस क्या चीज़ का है? कपड़ा बेचने का। तो कपड़ा बेच के जो प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी फर्नीचर बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, या लॉटरी लग गया, ये भी तो फ़ायदा हो रहा, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं बल्कि गेन बोलेंगे। एक लाइन में क्या समझ में आया? जो चीज़ का बिजनेस है, तो बिजनेस का गुड्स को सेल करके जो फ़ायदा होगा उसको प्रॉफिट, उसके अलावा कोई फ़ायदा होगा जैसे फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके या लॉटरी का इनकम गेन करके, उसको क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद है लॉस। लॉस किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है कि जितने का खरीदे हैं सामान उससे कम में बेचेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। फॉर एग्जांपल 10,000 का हम लोग परचेज किए या 1,000 का परचेज किए और उसको बेच कितने में रहे? 800 में, तो 200 का क्या हो जाएगा? लॉस। सिंपल सी बात है। आया समझ में लॉस? तो ये सब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग देख रहे हैं। फिर है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप लोग सुने होंगे, ऑफ़र हमेशा आता है, जाते हैं आप लोग बिग बाज़ार या रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, तो वहाँ से सामान खरीदते हैं। तो 1,000 का सामान आपको 700-800 रुपये मिल जाता है। तो जितना प्राइस कम हुआ उसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो एक लाइन में डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस। प्राइस में
कमी हो जाना, प्राइस को कम में खरीदना या बेचना, उसी को बोलते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दो टाइप का होता है, याद रखिएगा। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सभी को मिलता है, सभी कस्टमर्स को। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स को मिलता है, या जो कस्टमर इमीडिएटली टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल कर देते हैं उसको मिलता है। अब तक क्या समझ में आया? डिस्काउंट क्या होता है कि प्राइस में कमी होना, रिडक्शन होना या डिडक्शन होना, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट कितने टाइप का? दो। एक ट्रेड डिस्काउंट जो कि सभी कस्टमर्स को मिलता है, एक होता है कैश डिस्काउंट जो किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। और स्पेशल कस्टमर का मतलब क्या हुआ, जो भी बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफ़िल करेगा उसी को मिलेगा। फिर है वाउचर। वाउचर क्या होता है? बिल। बिल देखें ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं। अगर आप मेडिकल से कोई दवाई खरीदते हैं तो एक बिल मिलता है ना आपको कि इतना क्वांटिटी इस रेट से कौन सा दवाई खरीदे हैं, तो वही क्या है, वाउचर है। गुड्स। गुड्स क्या होता है? जिस चीज़ में आप बिजनेस टीम में डील कर रहे हैं, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, जिस चीज़ का आप फ्रीक्वेंटली लगातार बाय और सेल करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गुड्स। कपड़े का बिजनेस है, आपके लिए कपड़ा क्या हो जाएगा, गुड्स। फर्नीचर का बिजनेस है, आपके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स। अगर आपका मान लीजिए कि कार बेचने का है तो कार आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। बिल्डिंग में डील करने का है, बिल्डिंग खरीदना बेचना ही आपका काम है, तो गुड्स में आपका बिल्डिंग हो जाएगा। ड्राइंग क्या होता है? जस्ट कैपिटल के उल्टा। कैपिटल में क्या था कि बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल, लेकिन जब बिजनेस से वापस पैसा निकालेगा बिजनेसमैन तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। नेक्स्ट है परचेज। सिंपल है, जो गुड्स को हम लोग परचेज करेंगे वही क्या होता है, परचेज। स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो सामान खरीदे और जो बिका नहीं है अभी, अनसोल्ड गुड्स को ही हम लोग स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे 10,000 का सामान खरीदे, 8,000 का सामान सेल हो गया, 2,000 का सामान अभी भी दुकान में बचा हुआ है, उसी को स्टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है कि हम लोग जिसको उधार सामान बेचेंगे, हम लोग का बिजनेस है, दुकान है, हम लोग किसी दूसरे को उधार सामान बेच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सेल कर रहे हैं उधार, और पैसा कुछ दिनों के बाद मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डेटर्स। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं कि हम लोग कहीं से उधार सामान परचेज किए हैं, खरीदे हैं, बेचे नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो अब हम किसी को पैसा देने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। तो सिंपल, डेटर्स का मतलब क्या हुआ, सेल करना, उधार सेल करना। क्रेडिटर्स का मतलब क्या हुआ, उधार परचेज करना। क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आया। अगले क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट होता है कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और पिछला 2 क्लास हो चुका है, वो 2 लेक्चर को आप लोग ज़रूर जा कर के यूट्यूब चैनल पे देखिए, और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।